अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू में भाई क्या काम करना है? हमने पिछली क्लास में क्या काम शुरू किया था? तख्लीकी लिखाई शुरू की थी। बिल्कुल सही। तख्लीकी लिखाई में हमें क्या लिखना था? ख़त। किसका ख़त था भाई? मैदे की तरफ से एक ख़त लिखना है। किसके नाम? ज़्यादा खाना खाने वालों के नाम। बिल्कुल ठीक। और हमने पिछली क्लास में कुछ मालूमात इकट्ठी की थी, कुछ अल्फाज इकट्ठे किए थे और एक खाका बनाया था। आप सब ने वो खाका अपनी कॉपीज़ में बनाया था? चलें, आज पता है हम क्या करेंगे? उसी खाके की मदद से, उन अल्फाज की मदद से हम जुमले बनाएंगे, ताकि आगे जाके इन जुमलों की मदद से हम अपना पूरा ख़त मुकम्मल कर सकें। है ना एक और नया मज़ेदार सा काम? तो फिर मेरे साथ जुमले बनाने में मदद करेंगे? ठीक है, चलें। आप भी वहाँ से बताते जाइएगा, मैं यहाँ से बताती जाऊँगी, ठीक है ना? आपके जहन में, मैं तो आपको बहुत से जुमले बताऊँगी, लेकिन अगर आपके जहन में कोई जुमला आएगा तो आप फ़ौरन अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बहुत मज़ेदार काम है, इतनी इंटरेस्टिंग मज़ेदार से जुमले आ सकते हैं, ठीक है? तो जो आपके जुमला जहन में आए वो आप ज़रूर लिखिएगा। चलें फिर बनाएं जुमले आज। चलें जी, हम जुमले देखते हैं कि क्या क्या मौजूद है। वो अपने सामने पता है क्या कीजिए, वो खाका रखिए, ठीक है ना? जो हमने खाका पिछली दफ़ा बनाया था अल्फाज का, वो खाका अपने सामने रखिए ताकि जुमले बनाने में हमें मदद मिलेगी। चलें देखें फिर क्या हैं जुमले। अच्छा जी, वो जो हमने खाका बनाया था ख़त के लिए, उसमें हमने बहुत से अल्फाज इकट्ठे किए थे। उन अल्फाज को देखते हुए मेरे जहन में बहुत सारे जुमले आए भाई, बड़े मज़ेदार जुमले भी आए। मैंने उनमें से कुछ जुमले बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि अच्छा ये हो सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से जुमले हैं। मेरे जहन में एक जुमला आया था उसमें से कि मैदे ने ये कहा हो कि खुदारा अपना पेट समझकर खाया करें। खुदारा अपना पेट समझकर खाया करें, ये एक जुमला मेरे जहन में आया था, मैंने लिख लिया। अच्छा, और क्या जुमला हो सकता है? सोचिए ज़रा, उसी खाके को जहन में रख के, उन अल्फाज को सामने रख के जब मैंने सोचा तो मेरे जहन में एक जुमला और बन गया। क्या? तेज़ मिर्च मसालों से हर वक्त जलन में मुब्तला रहता हूँ। तेज़ मिर्च मसालों से हर वक्त जलन में मुब्तला रहता हूँ। बना ना जुमला? और ये जुमला हमने कैसे बनाया? जो हमने पहले अल्फाज इकट्ठे किए थे उन्हीं की मदद से। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, और कौन से जुमले आए मेरे जहन में? और मैंने जुमले सोचे तो मेरे जहन में आया, क्या एक जुमला ये भी हो सकता है, खाना हमेशा भूख से कम खाना चाहिए। ठीक है, एक जुमला ये मैंने लिखा, खाना हमेशा भूख से कम खाना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, और कौन से जुमले मेरे जहन में आए? मेरे जहन में एक जुमला ये भी आया कि पेट भर कर खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये भी जुमला ठीक है ना हमारे ख़त के लिए? पेट भर कर खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, ये जुमला भी अच्छा बन गया। अच्छा, और सोचिए ख़त में हम कौन से जुमले शामिल कर सकते हैं? और मैंने जब उसी खाके के अल्फाज को देखा तो मेरे जहन में एक और जुमला बन गया, बहुत अच्छा सा। क्या बना होगा भाई? मेरे जहन में जुमला बना, तेज़ तेज़ बग़ैर चबाए खाना मत खाया करें। ये जुमला भी बना। क्या बना? तेज़ तेज़ बग़ैर चबाए मत खाया करें। ये जुमला मैंने बना लिया। अच्छा जी, और सोचा मैंने, भाई मैंने बहुत सोच के जुमले बनाए हैं, आपने भी सोचना है। और जुमले आए ना आपके जहन में, इसमें और ऐड करते जाइएगा मेरे जुमलों के साथ, ठीक है? फिर मैंने और सोचा तो मेरे जहन में और जुमले बने। क्या? एक जुमला ये मेरे जहन में बना, खाना तब खाएं जब भूख हो। है ना भाई? खाना तब खाएं जब भूख हो। ठीक है। अच्छा जी, और कौन सा जुमला मेरे जहन में आया? मेरे जहन में एक जुमला और आया, वो क्या कि ख़त के लिए ये जुमला भी अच्छा है कि
آپ کی وجہ سے ہاضمے کا مسئلہ رہتا ہے. آپ کی وجہ سے ہاضمے کا مسئلہ رہتا ہے. یہ جملہ بھی خط کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا جی آگے سوچیں اور کون سا جملہ. ہاں یہ ایک اور جملہ میں نے بنایا. مجھے ہضم کرنے کے لیے وقت تو دیا کریں. مجھے ہضم کرنے کے لیے وقت تو دیا کریں. یہ جملہ بھی خط میں بہت اچھے سے فٹ ہو جائے گا. بہت اچھے سے ہم اس کو خط میں شامل کر لیں گے. اچھا اور جملے ہم نے بنانے ہیں. اور سوچیں الفاظ ہم نے کتنے سارے نکالے تھے بھائی, تو ان الفاظ میں سے اور جملے بھی تو بن سکتے ہیں. اور کون سے جملے بنائیں؟ اچھا اور میرے ذہن میں جملہ آیا تھا کہ یہ جملہ ہم نے بنایا, یاد رکھیں معدہ درست تو انسان تندرست. یہ جملہ بھی خط کے لیے اچھا ہے. کیا؟ یاد رکھیں معدہ درست تو انسان تندرست. اچھا جی اور یہ جملہ بھی ہم نے لکھ لیا. اور جملہ میں نے سوچا تو ایک جملہ اور میرے ذہن میں آیا. وہ کیا آیا؟ میرے ذہن میں آیا کہ ایک جملہ ہم یہ بھی شامل کر سکتے ہیں اپنے خط میں, زیادہ کھانا صحت کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے, زیادہ کھانا صحت کی علامت نہیں ہے. اچھا جی تو بھائی یہ تو وہ جملے ہیں جو میرے ذہن میں آئے تھے. میں نے سوچا کن الفاظ کو رکھ کے سوچا تھا؟ جن الفاظ کو کی مدد سے ہم نے خاکہ ترتیب دیا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے سب سے پہلے خاکہ بنایا تھا جو ہم نے خط لکھنا ہے اس کے لیے. اس خاکے میں ہم نے کتنے سارے الفاظ اکٹھے کیے تھے, معلومات اکٹھی کی تھی جو ہمیں خط لکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. ان الفاظ کی مدد سے میں نے یہ سارے جملے بنائے. اب آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے, آپ بھی جملے بنا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بھائی یہ جملے تو وہ ہیں جو میرے ذہن میں آئے, آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے جملے آ رہے ہوں گے. تو جتنے جملے آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ ان جملوں کو بھی ان جملوں میں ساتھ شامل کر لیجئے. ٹھیک ہے نا, کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسانی سے اسے شامل کر لیں. منع بھی نہیں ہے بھائی, بالکل میرے جملے میں آپ اپنے جملے شامل کر سکتے ہیں. آپ نے اس خاکے میں اپنے الفاظ کچھ شامل کیے تھے؟ اگر کیے تھے تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہاں پہ جملے بھی اور بنا لیجئے. کتنا مزے کا کام ہے. سوچیں گے نا اور بہت سارے نئے نئے خیالات, نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے آپ کے پاس. مزید جملے لکھیے. اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ان جملوں کی ترتیب سوچئے گا کہ ان جملوں میں سے خط لکھنے کے لیے کون سا جملہ شروع میں آنا چاہیے, کون سا جملہ بیچ میں, کون سا جملہ آخر میں, کس جملے سے ہمیں اپنے خط کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ترتیب آپ سوچ کے رکھیے گا. اور پھر آپ اپنی اس سوچ میں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترتیب ہونی چاہیے وہ آپ ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے اپنی ٹیچر کو سینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے نا مزے کا کام. چلیں پھر, اللہ حافظ.